बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली इब्न इब्राहिम ने रवायत की है कि जंग खंदक में एक रोज़ मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि लेटे हुए थे और भूख के सबब अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। मैं अपने घर गया। मेरे पास एक भेड़ थी और एक साथ जो मैंने अपनी सौदा से हज़रत का हाल बयान किया और कहा, इस भेड़ का गोश्त पकाओ और रोटियां तैयार करो तो मैं हज़रत को बुला लाऊं। उसने कहा, हज़रत से पहले पूछ लो तो मैं खाना तैयार करूं। मैंने हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि आज का दिन मेरे घर खाना खाइए। हज़रत ने पूछा, खाने में क्या है? मैंने बयान किया तो फरमाया, मैं तन्हा आऊं या जिसको चाहूं अपने साथ लेता आऊं। मैंने गवारा न किया कि कह दूं कि तन्हा आइएगा। मैंने अर्ज किया, हुजूर जिसको चाहे साथ लाएं, और मेरा गुमान था कि अली को साथ लाएंगे। वहां से मैं घर आ गया और जोजा से कहा, तुम जौ का आटा तैयार करके रोटियां पकाओ, मैं गोश्त को ज़िबाह करके साफ करता हूँ। कर मैंने इसको ज़िबाह करके गोश्त पकाया, फिर हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि खाना तैयार है, तशरीफ ले चलिए। हज़रत उठे और खंदक के एक किनारे पर खड़े होकर बाबा से बुलंद निदा की कि मुसलमानों, जाबिर की दावत में चलो। यह सुनकर तमाम मुहाजिर और अंसार खंदक से बाहर निकले। हुजूर सबको लेकर मेरे घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अहले मदीना में से जो गिरोह मिलता, हुजूर फरमाते कि जाबिर की दावत कबूल करो। गर्द 700 और रवायतें 800 और एक और रवायत के मुताबिक 1000 अफराद जमा हो गए। जाबिर कहते हैं, मैं बहुत परेशान हुआ और दौड़ा हुआ घर आया और जोधा से कहा कि बेशुमार अशखास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे हैं। जोधा ने पूछा, हज़रत से बयान कर दिया कि तुमने क्या इंतजाम किया है? मैंने कहा, हाँ। तो वो खुश अकीदा बोली कि फिर तुम्हें क्या फिक्र है? हुजूर तुमसे बेहतर समझते हैं। वो औरत मुझसे ज्यादा अक्लमंद थी। हुजूर ने तमाम लोगों को घर के बाहर बिठाया और खुद जनाबे अमीर के साथ घर में दाखिल हुए और दूसरी रवायत के मुताबिक सब लोगों को घर में दाखिल किया। घर इतना वसी और कुशादा न था, लेकिन जो गिरोह घर में दाखिल होता, हज़रत दीवार की तरफ इशारा फरमाते, वो पीछे हट जाती और मकान वसी हो जाता। यहाँ तक कि सब लोग जाकर बैठ गए। हुजूर तनूर के पास आए और अपना लावे दहन उसमें डाला और जाबिर की जोजा से फरमाया कि तुम तनूर में से एक एक रोटी निकाल कर मुझे देती जाओ। हुजूर रोटियां ले लेकर जनाबी अमीर को देते जाते और वो प्याले में तोड़ तोड़ कर रखे जाते। फिर जाबिर से फरमाया
کہ تم 10 گوشت ماں سالن کے لے آؤ۔ میں نے حاضر کیا۔ حضور نے ان پیالوں میں گوشت اور سالن ڈال کر 10 صحابہ کے واسطے بھیجا اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ پھر 10 اور سالن منگوایا اور اسی طرح 10 اشخاص کے لیے بھیجا، وہ بھی کھا کر سیر ہو گئے۔ پھر اسی طرح پیالے کو روٹی سے پر کر کے 10 اور سالن منگوایا اور 10 اشخاص کے لیے بھیجا۔ چوتھی مرتبہ جب پھر 10 طلب فرمایا تو جابر نے کہا، یا رسول اللہ، گوشت بندوں کے تو ہی تو ہاتھ ہوتے ہیں، میں نے آپ کو 3 نکال کر دیے۔ حضرت نے فرمایا، اگر تم خاموش رہتے میں سبھی کو اس گوشت بند کا دستر کھلاتا۔ اسی طرح 10 افراد نے کھانا کھایا اور تمام صحابہ سیر ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا، اے جابر، اب آؤ ہم اور تم کھائیں۔ تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب امیر نے کھانا کھایا۔ پھر بھی روٹیاں، گوشت اور سالن بدستور رہا اور چند روز بعد تک ہم کھاتے رہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔